बीते दिनों उपराष्ट्रपति ने जयपुर में आयोजित नेशनल इलेक्ट्रो होम्योपैथी सेमिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राम राज्य का आदर्श भारत के संविधान में निहित है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर मौलिक अधिकारों के ऊपर राम, लक्ष्मण, सीता का चित्र रखा है। क्या ये तथ्य सत्य है और अगर हाँ, तो क्या सिर्फ राम सीता के ही चित्र ही संविधान में रखे गए थे या कुछ और भी? आइए आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हम अपने संविधान से जुड़े इस पहलू को जानते हैं। भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। इस हर भाग की शुरुआत में चित्र बनाए गए हैं। संख्या में भले ये कुल 22 चित्र हैं, लेकिन इसको बनाने में 4 साल लगे और इस काम को अंजाम दिया नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी रायजादा ने। लगे हाथ आपको बता दें कि भारत के संविधान की मूल प्रति टाइपिंग या प्रिंट में उपलब्ध नहीं है, बल्कि ये हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखी गई है, जिसे प्रेम बिहारी रायजादा ने इटैलिक अक्षर में लिखा है। आइए अब इसके चित्रों के विवरण को जानते हैं। शुरुआत संविधान की मूल कॉपी के कवर से करें तो ये कवर सुनहरे रंग के शतदल, कमल और अन्य फूलों से सजाया गया है। अजंता की भित्ति चित्र शैली के बीचों बीच भारत का संविधान लिखा गया है। इसके ठीक नीचे सारनाथ में मिले अशोक स्तंभ से लिया गया भारत का राजकीय प्रतीक अशोक चिन्ह भी है। आगे बढ़े पहले भाग की ओर तो संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र नाम से पहले भाग की शुरुआत में सिंधु घाटी सभ्यता के चर्चित प्रतीक जेबू बैल का चित्र उकेरा गया है। जेबू बैल असल में समूह के एक शक्तिशाली नेता के तौर पर जाना जाता था, जो अपने लोगों की हिफाजत करता था। भाग 2 यानी नागरिकता की शुरुआत वैदिक काल के गुरुकुल के चित्र से हुई है, जबकि मूल अधिकार का उल्लेख करने वाले भाग 3 की शुरुआत में पुष्पक विमान से अयोध्या लौट रहे राम, सीता और लक्ष्मण का चित्र उकेरा गया है। राज्य के कर्तव्यों के नाम से जाने जाने वाले नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े भाग 4 की शुरुआत कुरुक्षेत्र के उस चित्र से हुई है, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया जा रहा था। संविधान के भाग 5 यानी संघ से जुड़े भाग की शुरुआत गौतम बुद्ध के चित्र से हुई है, जिसमें बुद्ध लोगों को ज्ञान देते हुए दिखाए गए हैं। पहली अनुसूची के भाग क से जुड़े राज्य के नाम से लिखे गए संविधान के भाग 6 की शुरुआत ध्यान में बैठे हुए 24वें जैन तीर्थकर महावीर से हुई है। वहीं संविधान के भाग 7 की शुरुआत सम्राट अशोक के उस चित्र से हुई है, जिसमें वो भिक्षुओं के साथ बौद्ध धर्म का प्रसार करते हुए दिखाया गया है। संविधान के भाग 8 की शुरुआत सीता की तलाश में उड़ते हुए लंका जा रहे हनुमान जी के चित्र से हुई है। सिंहासन 32 पर बैठे विक्रमादित्य के चित्र के साथ संविधान के भाग 9 की शुरुआत हुई है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से जुड़े संविधान के भाग 10 पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र बनाया गया है। संविधान का भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध से जुड़ा है, जिस पर राजा भरत का चित्र बना हुआ है। संविधान के भाग 12 में काल की छाती पर पैर रखकर नृत्य करते नटराज का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। संविधान के भाग 13 के चित्र में महाबलीपुरम मंदिर पर उकेरी गई कलाकृतियां, शेषनाग, भगीरथ की तपस्या और गंगा अवतरण को दर्शाया गया है। आपको बता दें ये भाग भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से जुड़ा है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं वाले भाग 14 में अकबर का चित्र बना हुआ है। चुनाव से जुड़े भाग 15 में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का चित्र बना है। सबसे खास बात ये पहला पन्ना है, जिस पर 2 चित्र एक साथ है। ब्रिटिश काल से जुड़े चित्रों की शुरुआत संविधान के भाग 16 से हुई है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान का चित्र बना है, जबकि संविधान के भाग 17 यानी आधिकारिक भाषा में नमक कानून को तोड़ने के लिए डांडी मार्च करते हुए महात्मा गांधी का चित्र दिखाई देगा। आपात उपबंध से जुड़े संविधान के भाग 18 पर महात्मा गांधी का चटगांव के नुआखाली में दंगे शांत कराने का चित्र है। इस चित्र में एक हिंदू महिला गांधी जी को तिलक लगा रही हैं और कुछ मुस्लिम पुरुष हाथ जोड़कर खड़े हैं। प्रकृति नाम वाले भाग 19 पर सुभाष चंद्र बोस का चित्र बना हुआ है, जिसमें नेताजी आजाद हिंद फौज के झंडे को सैल्यूट कर रहे हैं। संविधान के संशोधन में जुड़े भाग 20 पर हिमालय पर्वत का चित्र बना है। यहाँ से संविधान में देश की भौगोलिक विविधता दिखाई देनी शुरू होती है। इसके बाद से अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध यानी भाग 21 पर ऊंट के काफिले का चित्र है, जबकि सबसे अंतिम भाग यानी भाग 22 पर समुद्र में जहाज का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन है।
कहा जाता है ये चित्र हमारे गौरवशाली सामुद्रिक प्रभाव और यात्राओं का प्रतीक है। इसके बाद संविधान के बैक कवर में सुनहरे रंग से बना पुष्पहार स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को समर्पित किया गया है। चलते चलते छोड़ जाते हैं एक सवाल, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि संविधान के अंदर के पृष्ठों पर बॉर्डर उकेरने वाले कलाकार कौन हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।